नमस्कार दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है मौलिक अधिकार। आज ये हमारी मौलिक अधिकार का अंतिम क्लास रहेगा। ये आज हम इसको पूरा कर देंगे। मौलिक अधिकार हम पहले कल की क्लास तक हमने 4 मौलिक अधिकार पढ़ चुके थे। आज नंबर 5 और नंबर 6 मौलिक अधिकार हम पढ़ेंगे। नंबर 5 और नंबर 6। नंबर 5 जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है शिक्षा और संस्कृति का मौलिक अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का मौलिक अधिकार, अनुच्छेद नंबर 29 और अनुच्छेद नंबर 30। और जो लास्ट हमारा मौलिक अधिकार है उपचार, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार। इसमें अनुच्छेद नंबर पढ़ेंगे हम 32। शिक्षा और संस्कृति के अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो शिक्षा संस्कृति वहीं पे दिया गया है जो पिछड़े वर्ग से, मतलब जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जो माइनॉरिटी वर्ग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की रक्षा के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग के जो वर्ग के हित हैं वो अनुच्छेद नंबर 29 में। अब अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण तभी हो पाएगा जब उनकी शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। तो बस 30 में वही है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, उसके जो इंस्टीट्यूट होंगे उसका प्रबंधन या उसका मैनेजमेंट किया जाएगा, सरकार उनको बढ़ावा देगी। इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं शिक्षा और संस्कृति का। मोस्ट इंपोर्टेंट हम पढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 32। अभी तक हमने जो भी मौलिक अधिकार पढ़े हैं उन मौलिक अधिकारों में अगर कहीं पर हनन होता है तो उन मौलिक अधिकारों के हनन के लिए जो रिट जारी की जाती है, जो याचिका जारी की जाती है, वो हमारा अनुच्छेद नंबर 32 में आती है। अनुच्छेद नंबर अगर 32 की हम बात करें तो भीमराव अंबेडकर ने इनको बताया है संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा। और अगर प्रस्तावना की बात करें तो नेहरू जी ने प्रस्तावना को बताया है संविधान की आत्मा। उपचारा जो अनुच्छेद नंबर 32 है, अंबेडकर जी ने उन्हें संविधान की आत्मा कहा है, और जो हमारे प्रस्तावना है, प्रस्तावना को नेहरू जी ने संविधान की आत्मा कहा है। उपचारों के संरक्षण के लिए इसमें जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट होता है वो 5 तरह की रिट जारी करता है। 2, 3, 4 और 5। ये 5 तरह की रिट जारी करके हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनमें अगर किसी तरह की क्षति होती है तो वो उनका संरक्षण उनको प्रदान करता है। सबसे पहले आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। आपको इसके साथ साथ जो इसके लैटिन शब्द हैं उसको भी आपको याद करना होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण का इसे लैटिन में कहते हैं हैबियस कॉर्पस। ये भी आपको याद रखना है, हैबियस कॉर्पस, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बंदी को सशरीर प्रस्तुत करना। ये रिट वहां जारी की जाती है जहां किसी अगर बंदी को न्यायालय में अवैध रूप से अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये रिट जारी करता है कि बंदी को जो अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है उसको सशरीर न्यायालय में उचित समय में प्रस्तुत किया जाना, हैबियस कॉर्पस। दूसरी रिट अगर इसमें बात करें तो वो आती है परमादेश। परमादेश इसे लैटिन में कहते हैं मैंडेमस। परमादेश जो होते हैं वो जो सुपीरियर न्यायालय द्वारा अपने जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनके यहाँ उनको रिट जारी करके उनके अगर कोई काम, अगर कोई जो अधीनस्थ संस्था है अगर कोई काम नहीं करती है या अगर कोई काम जो उसके जुरिस्डिक्शन में आता है वो काम नहीं करती है तो सुपीरियर हाईकोर्ट, सुपीरियर न्यायालय द्वारा या सुपीरियर ऑफिसों द्वारा अपने अधीनस्थ ऑफिसों को ये जारी किए जाते हैं कि वे उन काम को करेंगे ताकि आम जनता को उसे कोई क्षति न हो। परमादेश नाम से उसमें होता है, परम आदेश वो दे रहे हैं, मैंडेमस इसे लैटिन भाषा में कहा गया है मैंडेमस। नंबर 3 आता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण। नंबर 4 में आएगा आपका अधिकार प्रसार। और नंबर 5 में आएगा आपका प्रोहिबिशन।
प्रोहिबिशन। उत्प्रेषण सब्सिडियरी, सब्सिडियरी। अधिकार प्रसार को वारंटो, अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। प्रोहिबिशन मतलब प्रतिषेध। उत्प्रेषण का मतलब ये होता है कि अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अगर जुरिस्डिक्शन क्षेत्र से, अगर वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई काम करते हैं तो जो सुपीरियर कोर्ट होते हैं वो इनको आदेश दे सकते हैं कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम नहीं करें और वो उन मामलों को अपने यहाँ पर मंगवा सकता है, उन मामलों को अपने यहाँ पर ट्रांसफर करा सकता है, वो होता है उत्प्रेषण। अधिकार प्रसार का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी संगठन या व्यक्ति बिना किसी वैलिड लीगल के अगर कोई पद को धारण कर लेते हैं और वो पद का अगर दुरुपयोग करते हैं तो न्यायालय द्वारा ये उसको पूछने भी कहता है कि आप किस अधिकार से ये काम करते हैं। को वारंटो और प्रतिषेध की अगर हम बात करें तो प्रतिषेध अगर कोई संस्था या जुरिस्डिक्शन अपने क्षेत्र से बाहर जाकर कोई काम करती है तो उस काम को रोकने के लिए, प्रोहिबिशन मना करने के लिए उसको कहती है कि ये आप इस काम को नहीं करेंगे, आप इस काम को रुक जाएंगे। ठीक है, तो ये संवैधानिक उपचारों के बारे में 5 हमने पढ़े हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार प्रसार और प्रतिषेध। अगर हम आज ही हमारा मौलिक अधिकार टॉपिक शुरू कर, अगर हम इसके बारे में मौलिक अधिकारों के रिट जारी करने के बारे में बात करते हैं, कई बार ये भी पूछते हैं कि रिट जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सबसे पावरफुल कौन है। तो आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अगर रिट जारी करने के मामले में बात करें तो 2 कारणों में सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट ज्यादा पावरफुल होता है। रिट जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट ज्यादा है। अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट टोटल 5 तरह की रिट है वो जारी कर सकता है। ये जो हमने अभी 5 तरह की रिट पढ़ी वो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, वो हाई कोर्ट भी जारी करता है। हाई कोर्ट इसके साथ साथ 5 ये करता ही करता है, इसके साथ प्लस 1 टोटल 6 तरह की जो रिट होती है वो हाई कोर्ट जारी कर सकते हैं। अब 6 नंबर की कौन सी है? 6 नंबर आता है इंजंक्शन। अपना अनुच्छेद है 226। 226 में एक रिट है इंजंक्शन, इंटरिम रिलीफ। अगर अंतरिम राहत अगर कोई रिट जारी करता है तो वो पावर जो मात्र है केवल हाई कोर्ट के पास है, वो पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। इस तरह से देखा जाए तो संख्या के मामले में अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ज्यादा पावरफुल है हाई कोर्ट की तुलना में। दूसरी अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट केवल तभी रिट जारी करता है जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो, लेकिन हाईकोर्ट के पास यह पावर है कि मौलिक अधिकारों के साथ साथ अगर अपने लीगल राइट्स, अगर अपने कानूनी अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो हाईकोर्ट को यह पावर है कि वो ये रिट जारी कर सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकारों में अगर हम पीछे बाकी अनुच्छेद अगर बच्चे की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 33, 34 और 35 हम पहले ही पढ़ चुके थे। ये हमारे जो सैन्य अधिकार उसके अंतर्गत आते हैं। 33 में ये कहा गया है कि जो अभी हमने जो इतने सारे अनुच्छेद पढ़े हैं, अपने मौलिक अधिकार पढ़े हैं, 33 जो अनुच्छेद तो वहां लागू होता है जो हमारे जो पुलिस वगैरह होते हैं, जो लॉ ऑफ ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, जो हमारे इंटेलिजेंस के पर्सन होते हैं, उनके ऊपर लागू होता है। उनके ऊपर इसमें संसद ये कहती है कि अगर जरूरत पड़ने पर जो सैन्य अधिकार है या जो हमारे पुलिस वगैरह होती है, इंटेलिजेंस, उनके मौलिक अधिकारों में संसद कमी भी कर सकती है। जो हमारे मौलिक अधिकार जो ये आम मानव को हमने जो इतना वाइडली विस्तृत रूप से हमें जो प्रस्तुत हो रहे हैं वो हमारे जो सैन्य शक्ति को है उतने उसको नहीं मिल पाते हैं। संसद कानून बनाकर उसमें कमी भी कर सकती है। 34 में ये कहती है कि अगर कभी भी जब देश में मार्शल लॉ लागू हो जाए या देश में पुलिस प्रशासन अगर व्यवस्थित हो जाए, स्थापित हो जाए या सैनिक कानून लागू हो जाए, उस टाइम जो आम नागरिकों के मौलिक अधिकार में अगर कोई क्षति होगी तो संसद उसमें कानून बनाकर उसकी क्षतिपूर्ति करेगी। 34 और 35 ये कहती है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन अगर किसी प्रकार का संशोधन करेगी तो संसद उसके लिए कानून बनाकर संशोधन
कर सकती है। संसद केवल संसद के पास ही राइट्स होगा कि मौलिक अधिकारों में वो कर सकती है। तो आज हमारा ये जो टॉपिक है ये हम यहीं पे खत्म करेंगे। कल हम शाम को आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। धन्यवाद।